वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लिए जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं नीट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज लीवर इज अफेक्टेड, स्किन एंड आईज टर्न येलो ड्यू टू डिपॉजिट ऑफ आयंस ऑफ द बाइल पिगमेंट। ऐसी कौन सी डिजीज होती है जिसमें हमारा लीवर जो है वो इफेक्टेड हो जाता है और जो हमारी स्किन और आई का जो कलर होता है वो येलो कलर हो जाता है। किसकी वजह से? ड्यू टू द डिपॉजिट ऑफ द बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट आईज और स्किन पे डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे स्किन और आई का कलर जो होता है वो येलो कलर हो जाता है। हमें उस डिजीज का नाम बताना। पहला ऑप्शन है क्या वॉमिटिंग होगा, दूसरा ऑप्शन है जॉइंटिस, तीसरा ऑप्शन है डायरिया और चौथा ऑप्शन है डिसेंट्री। जॉइंटिस में क्या होता है? जॉइंटिस में जो बाइल पिगमेंट होते हैं वो हमारी आईज और हमारी स्किन पे डिपॉजिट होने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारी आई और स्किन का कलर जो होता है येलो कलर हो जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज जॉइंटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि वो कीमोट्रिप्सिनोजेन इज प्रोड्यूस बाय। कीमोट्रिप्सिनोजेन कौन प्रोड्यूस करता है? पहला ऑप्शन है लीवर, दूसरा ऑप्शन है पैंक्रियास, तीसरा ऑप्शन है स्टमक, चौथा ऑप्शन है ड्यूडनल। कीमोट्रिप्सिनोजेन जो है वो कौन प्रोड्यूस करता है? हमारा पैंक्रियास प्रोड्यूस करता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज। हमें गैस्ट्रिक जूस का पीएच बताना है कि गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितना होता है। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 6, चौथा ऑप्शन है 8। गैस्ट्रिक जूस का पीएच होता है 2। कितना होता है? हमारे गैस्ट्रिक जूस का पीएच होता है 2। सो द करेक्ट आंसर इज ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेप्सिनोजेन इज सिक्रीटेड बाय। पेप्सिनोजेन कौन सिक्रीट करता है, किससे सिक्रीट होता है? पहला ऑप्शन है चीफ सेल, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सिनेटिक सेल, तीसरा ऑप्शन है मास्ट सेल, चौथा ऑप्शन है पेराइटल सेल। पेप्सिनोजेन इज सिक्रीटेड बाय द चीफ सेल। जो हमारा चीफ सेल होता है, हमारी बॉडी में जो चीफ सेल प्रेजेंट होता है वो क्या सिक्रीट करता है? पेप्सिनोजेन सिक्रीट करता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लब एंड डब हर्ट साउंड आर प्रोड्यूस ड्यू टू। लब और डब जो दोनों हर्ट के साउंड होते हैं वो किस समय प्रोड्यूस होते हैं? पहला ऑप्शन है कि जब जो हर्ट की वॉल ओपन होती उस समय, या फिर जो पैपिलरी मसल्स प्रेजेंट होती हमारे हार्ट्स में उनके एक्शन की वजह से ये दोनों साउंड प्रोड्यूस होते हैं, या फिर हार्ट की वॉल्व जो है वो क्लोज होती है तब ये दो साउंड प्रोड्यूस होते हैं, या फिर पेसमेकर की एक्टिविटी की वजह से ये दोनों साउंड प्रोड्यूस होता है। लब और डब साउंड ये कब प्रोड्यूस होता है? जब हमारी हार्ट की वॉल्व क्लोज होती हैं। क्लोज होने पे ही आवाज आती है। तो इस तरीके से जब हमारी हार्ट की दो वॉल्व होती हैं और उन दोनों वॉल्व का नाम है, एक तो हो गया ट्राइकस्पिड वॉल्व और दूसरी वॉल्व होती है बाइकस्पिड वॉल्व। यही दोनों वॉल्व जो है, ये दोनों वॉल्व जब क्लोज होती हैं तब उस समय जो है कौन सा आवाज आता है? लब आवाज आता है और डब आवाज आता है। तो ये लब और डब साउंड कब प्रोड्यूस होता है? ड्यू टू द क्लोजिंग ऑफ द हार्ट वॉल्व। सो द करेक्ट आंसर इज सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following is a main graveyard of RBC? ग्रेवयार्ड ऑफ द RBC किसे बोला जाता है? पहला ऑप्शन है क्या उसे बोन मैरो को बोला जाता है, या फिर स्प्लीन को बोला जाता है, या फिर लीवर को बोला जाता है, या फिर किडनी को बोला जाता है। ग्रेवयार्ड ऑफ द RBC इज नोन एज स्प्लीन। किसे बोलते हैं? स्प्लीन को बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ द RBC। सो द करेक्ट आंसर इज बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लोबुलिन प्रोटीन ऑफ ब्लड प्लाज्मा मेनली इन्वॉल्व इन द। जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, उसका फंक्शन क्या होता है? क्या वो क्लॉटिंग में हेल्प करता है, या फिर ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करता है, या फिर डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है? क्लॉटिंग में कौन हेल्प करता है? फिब्रिनोजेन। और ऑस्मोटिक बैलेंस में कौन हेल्प करता है? एल्बुमिन। और बचा क्या? डिफेंस मैकेनिज्म। तो डिफेंस मैकेनिज्म में कौन हेल्प करता है? ग्लोबुलिन। सो द करेक्ट आंसर इज सी, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया कि ऐसा कौन सा ग्लोबुलिन प्रोटीन किस में हेल्प करता है? ग्लोबुलिन प्रोटीन किस में हेल्प करता है? डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म का क्या मतलब होता है? डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब होता है जब कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में इंटर करता है तो उससे वो क्या करता है? ये ग्लोबुलिन प्रोटीन फाइट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पर्सन विद डैश एंड डैश ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसे यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं और यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है?
यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा होता है, ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी पॉजिटिव, और यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है, ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप। तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट इज ए बी पॉजिटिव and universal donor is O negative. So the correct answer is B. How many polypeptide chain are present in single molecule of hemoglobin protein? एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन प्रोटीन के पास कितने जो है पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होते हैं? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन है 2। एक सिंगल हीमोग्लोबिन प्रोटीन के पास नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन कितना प्रेजेंट होता है, दैट इज 4। सो द करेक्ट आंसर इज सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच पेयर इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस अकर? ऐसा कौन सा पेयरिंग है जिस कंडीशन में बेबी में जो है कौन सी कंडीशन आ जाती है, इरेथ्रोब्लास्टोसिस। इसमें होता क्या है, इसमें जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसके अंदर जो है खून की कमी हो जाती है और उसकी आरबीसी के डिस्ट्रॉय होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है क्या RH पॉजिटिव मेल होना चाहिए और RH निगेटिव फीमेल होनी चाहिए, या फिर RH निगेटिव मेल होना चाहिए और RH निगेटिव फीमेल होनी चाहिए, या फिर RH पॉजिटिव मेल होना चाहिए और RH पॉजिटिव फीमेल भी होनी चाहिए, या फिर RH निगेटिव मेल होना चाहिए और RH पॉजिटिव जो है फीमेल होनी चाहिए। इसमें क्या होता है, जो इरेथ्रोब्लास्टोसिस जो फेटालिस किस कंडीशन में कॉज होगा, जब मेल कैसा होगा, RH पॉजिटिव होगा और फीमेल कैसी होगी, RH निगेटिव होगी। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए ग्रेनुलोसाइट्स आर, इन 4 में से ऐसा हमें पेयरिंग बतानी है जो कि ए ग्रेनुलोसाइट से बिलोंग करता है। ईस्नोफिल किससे बिलोंग करता है, ईस्नोफिल ये बिलोंग किससे करता है, ये ग्रेनुलोसाइट से बिलोंग करता है, और न्यूट्रोफिल भी ग्रेनुलोसाइट से बिलोंग करता है, ईस्नोफिल भी ग्रेनुलोसाइट से बिलोंग करता है, ये तो ए ग्रेनुलोसाइट से बिलोंग करता है, लिम्फोसाइट ए ग्रेनुलोसाइट, बट बेसोफिल ये भी ग्रेनुलोसाइट से बिलोंग करता है। कौन सा बचा, दैट इज मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। यही एक ऐसा पेयर है जो किससे बिलोंग करता है, ए ग्रेनुलोसाइट से। सो द करेक्ट आंसर इज बी। द नेक्ट क्वेश्चन इज Purkinje fibers mainly help in contraction of, means जो ये Purkinje fibers प्रेजेंट होता है हमारे हार्ट में, वो किसके कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है? फर्स्ट ऑप्शन है क्या राइट ऑरिकल के, या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के, या फिर वेंट्रिकल के, या फिर अओर्टा के। ये जो Purkinje फाइबर होता है ये राइट और लेफ्ट दोनों वेंट्रिकल में प्रेजेंट होता है और दोनों ही वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, ना कि एक पर्टिकुलर वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। Purkinje फाइबर जो है दोनों वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, मीन्स राइट और लेफ्ट दोनों में हेल्प करता है। तो Purkinje fibers mainly help in the contraction of ventricle. So the correct answer is C. The next question is hepatic portal system start from, hepatic portal system कहाँ से स्टार्ट होता है? पहला ऑप्शन है क्या डाइजेस्टिव सिस्टम से लेकर लीवर तक के कहते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, या फिर किडनी से लीवर को बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, या फिर लीवर से हार्ट को बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, या फिर लीवर से किडनी को बोला जाता है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम स्टार्ट कहाँ से होता है? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से स्टार्ट होता है। खत्म किस पे होता है? हमारे लीवर पे खत्म होता है। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। सो द करेक्ट आंसर इज ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोरोनरी हार्ट डिजीज इज ड्यू टू, ये जो हमारे हार्ट में कोरोनरी डिजीज होती है ये किसकी वजह से होती है? इसमें होता क्या है? पहला ऑप्शन है क्या स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया से होता है, या फिर पेरिकार्डियम मसल्स में जो है इन्फ्लेमेशन हो जाता है, या फिर हमारी हार्ट की वॉल जो होती है वो वीक हो जाती हैं, या फिर हमारी हार्ट की मसल्स को प्रॉपर अमाउंट में सफिशिएंट अमाउंट में जो है उसको क्या नहीं मिल पाता? ब्लड नहीं मिल पाता। कोरोनरी हार्ट डिजीज में क्या होता है? इस डिजीज में इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल, मींस हार्ट की मसल को प्रॉपरली ब्लड नहीं मिल पाता है, प्रॉपरली ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता, उसे बोला जाता है कोरोनरी हार्ट डिजीज। सो द करेक्ट आंसर इज डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द ब्लड सेल हुज रिडक्शन इन नंबर कैन कॉज क्लॉटिंग डिसऑर्डर। उस ब्लड सेल का नाम बताओ जिसके नंबर अगर बॉडी में डिक्रीज हो जाए तो क्या होगा?
क्लॉटिंग होने लगती है, क्लॉटिंग डिसऑर्डर डिजीज होने लगी, ड्यू लीडिंग टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। हमारी बॉडी से बहुत ही ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, तो हमें उस ब्लड सेल का नाम बताना है जिसके नंबर अगर डिक्रीज हो जाएंगे हमारे बॉडी में तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी। पहला ऑप्शन दिया क्या, न्यूट्रोफिल की वजह से। न्यूट्रोफिल तो हेल्प करता है, तो कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है उसको वो डिस्ट्रॉय करता है। बचा क्या, थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट्स को क्या बोला जाता है, प्लेटलेट्स। और इरेथ्रोसाइट को क्या बोलते हैं, आरबीसी। आरबीसी तो सर्कुलेशन में हेल्प करता है। डब्ल्यूबीसी क्या करता है, डब्ल्यूबीसी सोल्जर ऑफ द बॉडी की तरह एक्ट करता है, मीन्स जब कोई भी पैथोजन बॉडी में एंटर करता है वो उससे फाइट करता है। बचा क्या हमारा, प्लेटलेट्स बचा। प्लेटलेट्स अगर इसके नंबर बॉडी में डिक्रीज हो जाएंगे तब क्या होगा, अगर हमें थोड़ी सी भी चोट लग गई तो काफ़ी देर तक क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। तो एक्सेसिव लॉस किसकी वजह से होता है, किसकी रिडक्शन की वजह से होता है, दैट इज थ्रोम्बोसाइट विच इज ऑल्सो नोन एज प्लेटलेट्स। सो द करेक्ट आंसर इज बी। The next question is concentration of urine depend upon which organ। जो यूरिन का कंसंट्रेशन होता है, मीन्स हमारा यूरिन जो होता है वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड होता है, मीन्स सिक्रीशन के समय भी कंसंट्रेटेड होता है। उसको जब कितना ज़्यादा डाइल्यूट किया जाता है फिर भी उसका कंसंट्रेशन तब भी वैसा ही रहता है, मीन्स तब भी वो मोर कंसंट्रेटेड रहता है। तो यूरिन के कंसंट्रेशन में कौन सा ऑर्गन हेल्प करता है, कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो यूरिन के कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। पहला ऑप्शन है क्या बोमेन कैप्सूल करता है, या फिर हेनले लूप करता है, या फिर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल करता है, या फिर नेटवर्क ऑफ द कैपिलरीज अराइजिंग फ्रॉम द ग्लोमुलस, या ग्लोमुलस से जो अलग अलग कैपिलरीज अराइज होती हैं वो उसमें हेल्प करती हैं। डिपेंड करता है यूरिन का कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड करता है, हेनले लूप के फंक्शन पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द हेनले लूप। तो यूरिन का कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड होता है, लेंथ ऑफ द हेनले लूप। सो द करेक्ट आंसर इज बी। तो हमने इस पूरे लेक्चर में नीट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में इस तरीके से और बहुत सारे अच्छे अच्छे एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।